गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अध्याय है। पाठ का नाम है ये। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में दो चर के रैखिक समीकरण, इस अध्याय से संबंधित प्रश्न जो है वो हल कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि दो चर का रैखिक समीकरण क्या है। इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने प्रश्न लिया है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के लिए अनंतः अनेक हल हो। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। समीकरण के अनंत हल, हमको के का मान निकालना है। किसका निकालना है? समीकरण के अनंत हल के लिए। अनंतः हल के लिए ये मान निकालना है। अब ये अनंत हल का मतलब क्या है? ये दोनों पक्ष सब बराबर होते हैं। ये दोनों समीकरण एक संपाती रूप होता है, एक दूसरे को ढके रहते हैं, एक ही रेखा और एक ही रूप में ढके रहते हैं। ये कैसे होता है? पहले समीकरण लिखते हैं 4x - 6y = k। इसका एक मानक रूप लेते हैं हम a1x + b1y = c1। इन दोनों की तुलना करते हैं। ये समान राशि है, सजातीय राशि है, तो a1 = 1 4 और b1 का मान ऋण 6 और c1 का मान यहाँ पर k हुआ। c1 = k। ये हमको abc का मान प्राप्त हो गया है, a1 b1 c1 का। अब दूसरा समीकरण लेते हैं 2x - 3y = 12। इसका एक मानक रूप लेते हैं a2x + b2y = c2। यहाँ भी a2 b2 c2 को मान निकालते हैं। इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। ये सजातीय राशि है, ये दोनों सजाती है, ये दोनों सजाती है। x का x से तुलना कर रहे हैं तो a2 = 2 और b2 = -3 और c2 = 12। ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण के अनंत अनेक हल के लिए एक प्रतिबंध होता है। समीकरण के अनंतः अनेक हल के लिए, इसको याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सब बराबर हो जाते हैं। ये आवश्यक शर्त है इसके लिए। ये शर्त याद रखना आवश्यक है अनंत अनेक हल के लिए। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 को मान रखते हैं। a1 = 4, a2 = 2, तो ये हुआ 4/2। ये b1 = ऋण 6, b2 = ऋण 3, ऋण 6/3। c1 = k और c2 = 12, ये हुआ k/12। अब हल करते हैं तो देखते हैं ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 1 हुआ। ये ऋण से ऋण कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या बचा यहाँ पर? 2/1 बराबर 2/1 बराबर k/12। अब ये दोनों मान तो बराबर आ रहे हैं तो एक ठो को हल करते हैं इसको। k/12 बराबर 2/1। 1 × k 2 × 12, ये तिर्यक गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, तो k बराबर 2 × 12, इसलिए k बराबर 24। हमें k के दोनों मान 24 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ भी 2/1 है, हमको k के दोनों मान 24 प्राप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं संतुष्ट करता कि नहीं करता है। 6x - 4y = k।
6x माइनस 4y इक्वल टू k। तो ये समीकरण k का मान 24 रखते हैं, कैसे बन जाएगा ये? तो ये किस तरह बनेगा? 4x, ये 6 है, ये 4x ऋण 6y बराबर 24। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं, इसको देखते हैं, इस वाले समीकरण को, इसको देख लिया, अब इसको देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसमें k का मान रखना नहीं है। अब इन दोनों तुलना करके देखते हैं, क्या मिला यहाँ पर? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब ये दोनों समीकरण तुलना करो, बिल्कुल एक समीकरण है, एक ही जैसे है। ये कैसे है? इसको हम 2 से गुणा करते हैं, इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो ये समीकरण मिल जाता है। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 4x हो गया, 2 तिया 6, ये ऋण 6y हो गया, 2 बारह 24, 2 बारह 24। ये समीकरण दोनों बिल्कुल समान समीकरण है, ये दोनों एक ही समीकरण है। ये अंतर यह है, इसमें 2 का गुणा किया गया, इसमें 2 गुणा नहीं है। 2 गुणा करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो कहने मतलब ये है कि ये रेखाएं संपाती हैं। संपाती मतलब एक दूसरे को ढके हुए हैं, ये एक ही समीकरण है ये। तो समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, इसलिए समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि k का मान 12 जो है, k का मान 24 जो है, संतुष्ट कर रहा है। k बराबर 24 ये संतुष्ट कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये k बराबर 24 रखते हैं कि ये दोनों समीकरण बराबर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं ये, इसलिए इसके अनंत अनेक हल होंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये तो अनंत अनेक हल के लिए 2 समीकरण बिल्कुल संपाती होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो इसको पहचान है। और इसमें ये जो मान दिया गया है, ये सब मान बराबर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ये a1 b1 a2 b2 c2 का मान रखेंगे, ये सब बराबर हो जाएंगे। ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k का मान रखे, यहाँ पर k बराबर कितना है? 24। यहाँ पर 24 रख के देखो, 24/12 कितना हुआ? 2/1। ये भी 2/1, ये भी 2/1 और ये भी 2/1। k का मान 24 रखेंगे, 24 मिला है तो 24/12 मतलब 2/1। ये सब 2/1 हो गया, सब बराबर हो गया। ये कहने का मतलब ये है, इस समीकरण के अनंत अनेक हल हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ज़रूर पढ़िएगा, और कोई कठिन तो नहीं है भाई। अब लेकिन अब आप लोग जानेंगे कैसे लगता है हमारे वीडियो जो हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा। हमको बार बार कहना पड़ता है, हर वीडियो में कहना पड़ता है, हम इसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, करती है। इसके बिना हम कहीं कहीं असमर्थ हो जाते हैं। आपको हमारी से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर नए वीडियो लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए, हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। आपके लिए वीडियो हम तैयार करते रहेंगे। थैंक यू।